यूनिट नंबर 7A इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें। इलेक्ट्रिसिटी या बिजली क्या होती है, किस तरह प्रोड्यूस होती है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये किस तरह इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसका बहुत अहम किरदार है। देयर आर मैनी डिवाइसेस वी यूज़ डेली दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। हम आम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे आलात को इस्तेमाल करते हैं जिनमें बिजली इस्तेमाल हो रही है। वी हैव स्टडीज दैट मैटर इज कम्पोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, मादा छोटे छोटे अज्जा से मिलकर बना हुआ है। These particles are called atom that are responsible for the production of electricity. ये छोटे अज्जा एटम कहलाते हैं और यही वो अज्जा हैं जो बिजली पैदा करने की वजह बनते हैं। The flow of electricity is called an electric current. बिजली का बहना, एक जगह से दूसरी जगह बिजली का पहुंचना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। Let's have a look inside an atom to know more about electricity. आए एटम के अंदर कुछ और चीज़ों को देखते हैं बिजली को जानने के लिए। एक्टिविटी 7A1 सर्कल द इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट। ये दिए गई तस्वीर में उन ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करें जो बिजली इस्तेमाल करते हैं। आयरन यूज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक केटल यूज इलेक्ट्रिसिटी। इनसाइड एन एटम, हमने ये पहले पढ़ा है कि एटम मजीद छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन छोटे पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वो अज्जा है किसी भी एटम के अंदर जो मुख्तलिफ शेल्स या मदारों के अंदर इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है। एन एटम हैज़ इवन स्मॉलर सब पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर मजीद छोटे छोटे अज्जा होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर मस्बत चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेक अप द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसी भी एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाता है अपने दायरों में। ये जिन मदारों में न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाता है उनको हम कहते हैं ऑर्बिट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ डिफरेंट एटम्स बिहेव लाइक पोल्स ऑफ एन मैग्नेट। किसी भी एटम के अंदर मस्बत और मनफी चार्ज यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल इस तरह जाहिर होते हैं जिस तरह कोई मकनातीस हो। जिस तरह एक मकनातीस के एक जैसे हिस्सों को एक दूसरे की तरफ लाने पर दोनों मकनातीस एक दूसरे को धक्का देते हैं, बिल्कुल इसी तरह किसी भी एटम के अंदर अगर आप एक जैसे चार्जेस को आमने सामने ले आएँ तो ये दोनों एटम एक दूसरे को धक्का देंगे या एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे। When two atoms with the same charge come close, they repel each other. जब दो एटम जिनके ऊपर बिल्कुल एक जैसा चार्ज हो तो वो एक दूसरे को अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड टू एटम्स विद डिफरेंट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। और इस दूसरी तरफ ऐसे एटम जिनके ऊपर दो मुख्तलिफ चार्ज हों, एक के ऊपर मस्बत चार्ज हो और एक के ऊपर मनफी चार्ज हो, तो ये दोनों एटम एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली ऑल एटम्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आमतौर पर तमाम एटमों के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। देयरफॉर द नेट चार्ज ऑन एन एटम इज जीरो एंड द एटम इज सेड टू बी अ न्यूट्रल। इसी वजह से एक एटम के ऊपर हमेशा जीरो चार्ज होता है, यानी न मस्बत होता है न मनफी होता है, और एक एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। इन अदर वर्ड्स नेचुरली ऑब्जेक्ट्स हैव नो नेट चार्ज ऑन देम। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर हर एक मादे के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। इन सब मटेरियल्स एटम्स हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ऐसे एटम मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे मादे होते हैं जिनके एटमों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होती है और वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, आसानी से घूम फिर रहे होते हैं। When these electrons move from one object to another, it results in formation of electrical charge objects which cause the production of electricity. जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम के अंदर आज़ादी से घूम रहे हैं एक जिस्म से किसी और जिस्म की तरफ मुंतकिल होते हैं, तो इसके नतीजे में, इस मुंतकली के नतीजे में इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है जो बाद में जाकर इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बनाने का काम करता है। इन दो एग्जांपल्स में ये एक बॉल है जिसके ऊपर दो मनफी चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की तादाद ज़्यादा है। इसी वजह से ये जो बॉल है ये एज अ होल पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि इस बैलून के ऊपर मनफी चार्जेस की तादाद मस्बत चार्जेस की निस्बत ज़्यादा है। इस जो गुब्बारा है, ये जो बैलून है, इसके ऊपर मनफी चार्ज ज़्यादा है। एक्टिविटी 7A2 चार्ज अ बैलून और अ कॉम बाय रबिंग इट अगेंस्ट योर ड्राई हेयर। अपने खुश्क बालों के साथ किसी भी कंघे को या गुब्बारे को रगड़ें। टर्न ऑन द टैप सो दैट अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर रन्स आउट। आप अपने घर में पानी की टूटी को इस तरह चलाएं कि उससे बहुत हल्का हल्का पानी निकल रहा हो। नाउ स्लोली ब्रिंग द चार्ज बैलून कॉम नियर वाटर एंड ऑब्जर्व वाटर बेंड्स। आप अब आहिस्ता आहिस्ता अपने
गुब्बारे को जिसको आपने बालों के साथ चार्ज किया था, या अपने कंघे को पानी की स्ट्रीम या पानी की जो आपने पानी खोला है उसके साथ करीब करके लाएं, तो आप देखें कि पानी किस तरह बेंड होता है। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द स्ट्रीम ऑफ वाटर, और ये बताएं कि पानी के साथ क्या हुआ, पानी जो आपने खोला हुआ है उसके साथ क्या हुआ। जब आप किसी कॉम को या बैलून को चार्ज करते हैं अपने बालों के साथ रगड़कर, तो उसके ऊपर मनफी चार्ज पैदा हो जाता है। ये मनफी चार्ज पानी की मस्बत चार्ज को अपनी तरफ खींचता है और इस वजह से पानी इस कंघे या इस बैलून की तरफ झुक जाता है। सो वाटर विल बेंड towards comb or balloon. Activity 7A3, draw the correct charge on the metal ball in each of the diagram. इन डायग्राम्स में आपने correct चार्ज को मेंशन करना है। ये मेटल रॉड जिसके ऊपर मस्बत चार्ज है, ये इस बॉल के पास करीब आ रही है। इस रॉड के ऊपर मस्बत चार्ज है, तो इसका मतलब है कि इस बॉल पर यकीनन मनफी चार्ज होंगे, तभी ये बॉल इस रॉड को अपनी तरफ खींच रही है। इसी तरह इस रॉड पर मनफी चार्ज है, तो यकीनन इस बॉल के ऊपर मस्बत चार्ज होंगे, जिसकी वजह से ये बॉल इस रॉड को अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ पर ये रॉड इस बॉल से दूर जा रही है, मतलब है इस बॉल पर भी वही चार्ज है जो इस रॉड पर है, इसी वजह से दोनों एक दूसरे को दूर धक्का दे रहे हैं। यहाँ पर भी यही अमल दोहराया जा रहा है, जिसमें इस रॉड के ऊपर भी और इस बॉल के ऊपर भी मनफी चार्ज है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। नाउ व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो तमाम मटेरियल, वो तमाम मादे जो बिजली के करंट को खुद में से गुजरने देते हैं, और इंसुलेटर वो तमाम मादे हैं या वो तमाम मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद में से बिजली के करंट को गुजरने की इजाज़त नहीं देते। नॉट ऑल द मटीरियल्स अराउंड अस अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। हमारे पास जितने भी मटीरियल्स हैं वो सब ऐसे नहीं हैं कि उनमें से बिजली का करंट गुजर सके। मटीरियल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, कंडक्टर और इंसुलेटर। तमाम चीज़ों को, तमाम मादों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इस बुनियाद पर, इस खसूसियत की बुनियाद पर कि वो खुद में से बिजली के करंट को गुजरने देते हैं या बिजली के करंट को खुद में से गुजरने नहीं देते। अगर वो बिजली के करंट को खुद में से गुजरने देते हैं तो वो कंडक्टर्स हैं, अगर वो नहीं गुजरने देते तो वो इंसुलेटर्स हैं। क्या होते हैं। मटीरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या है। वो तमाम चीज़ें जिनमें से बिजली का करंट गुजर सकता है, मिसाल के तौर पर आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। इंसुलेटर कौन से मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो तमाम मादे जिनमें से बिजली का करंट नहीं गुजर सकता इंसुलेटर कहलाते हैं, मिसाल के तौर पर ग्लास, शीशा, लकड़ी, प्लास्टिक वगैरह। एक्टिविटी 7A4, सेट अप अ सर्किट टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल। मुख्तलिफ चीज़ों में से बिजली के करंट के गुजरने या ना गुजरने को टेस्ट करने के लिए एक सर्किट बनाएं। प्लेस अ बल्ब इन द सर्किट, और इस सर्किट के ऊपर एक बल्ब लगा दें ताकि आपको अंदाजा हो या आपको पता चले कि सर्किट में से करंट गुजर रहा है या नहीं। इफ द मैटर विल बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द बल्ब विल लाइट। अगर किसी भी माध्यम में से बिजली का करंट गुजरेगा तो वो बल्ब जल जाएगा। टेस्ट द फॉलोइंग मटेरियल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। आप इन तमाम मादों को टेस्ट करें कि इनमें से बिजली का करंट गुजरता है या नहीं, इसी तरीका के मुताबिक और फिर टेबल में लिखें। इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको ये रिजल्ट कुछ इस तरह मिलेंगे। गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज अ कंडक्टर, प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, वुड इज एन इंसुलेटर, while graphite is a conductor, lead is a conductor, paper is insulator, salt water is a good conductor and distilled water is an insulator. distilled water और salt water में फ़र्क ये है कि distilled water बिल्कुल प्योर वाटर होता है जो कि जिसके अंदर किसी भी किस्म के नमकियात नहीं होते, जबकि salt water में तमाम नमकियात मौजूद होते हैं। नमकियात की वजह से ये जो वाटर है जो कि इंसुलेटर था। अब ना व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है। बिजली। बिजली कैसे पैदा होती है। इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट की वजह से बिजली पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी वी यूज डेली। हमारी आम जिंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली तवानाई इलेक्ट्रिसिटी है। इट आल्सो एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म। ये बहुत सारी दूसरी शक्लों में पाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। बिजली को हम मजीद दो कैटेगरीज में या दो अकसाम में तकसीम करते हैं इस बुनियाद पर कि बिजली साकिन हालत में है या हरकत कर रही है। अगर ये साकिन हालत में है, बिजली का करंट एक साकिन हालत में है, तो उस वक्त ये बिजली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी रुकी हुई बिजली कहलाएगी। और अगर ये बिजली का करंट या बिजली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी, बिजली का फ्लो होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हैव यू एवर फेल्ट अ शॉक फ्रॉम अ डोर नॉब इन विंटर। क्या आपको कभी सर्दियों में दरवाजे के हैंडल से छोटा सा हल्का सा बिजली का करंट महसूस हुआ है। डू यू नो व्हाट इज इट एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस। आपको पता है कि ये क्या था और अब किस तरह पैदा हुआ था। दिस इज ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हल्का सा शॉक या हल्का सा करंट आपको लगा था ये रुकी हुई बिजली की वजह से पैदा होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या ये बिजली का छोटा सा करंट किस तरह पैदा हुआ। व्हेन यू वॉक ऑन अ कारपेट, जब आपने अपने कालीन पर चल रहे थे तो आपके पैरों से और कारपेट के दरमियान रगड़ पैदा हुई। टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। ये जो दोनों सतह हैं, आपके पैरों की सतह और कारपेट की सतह, ये एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती हैं और ऐसा रिजल्ट फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द कारपेट टुवर्ड योर बॉडी व्हिच बिल्ड्स अप अ नेगेटिव चार्ज कॉल्ड अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
इस तरह दो सतहों के आपस में रगड़ने की वजह से कारपेट यानी कालीन और आपके पैरों के दरमियान पैदा होने वाली रगड़ की वजह से जो खाली इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे कारपेट के अंदर, वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके जिस्म के अंदर आ जाते हैं, ये बाद में जाकर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के करंट में तब्दील हो जाते हैं। व्हेन अ स्टैटिक चार्ज इज बिल्ट अप ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चार्ज आपके पैरों में पैदा हुआ था, आपके जिस्म में आया, और जब ये इस जिस्म से इस डोर नॉब पे मुंतकिल हुआ तो उस वक्त ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का करंट आपको लगा। दिस स्टैटिक चार्ज रिमेन्स इन योर बॉडी अंटिल यू कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ये रुकी हुई बिजली जब उस वक्त तक आपके जिस्म में रहती है जब तक आप किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को टच ना करें। When you reach out for a doorknob, the negative charge on your body attracts the positive charge on the doorknob. जब आपने किसी भी दरवाजे के हैंडल को, नॉब को अपने पकड़ा, तो उस वक्त जो आपके हाथों के अंदर मनफी चार्ज था वो इस दरवाजे के पॉजिटिव चार्ज यानी मस्बत चार्जों को अपनी तरफ खींचेगा। इसके नतीजे में मनफी चार्ज इस दरवाजे के हैंडल की तरफ मुंतकिल होंगे। मनफी चार्जों के मस्बत चार्ज की तरफ या मनफी चार्ज के किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मुंतकिल होने को हम स्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। यू फील दिस स्टैटिक डिस्चार्ज एज अ स्मॉल शॉक। इस तरह इन चार्जेस के एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की मुंतकली की सूरत में आपको हल्का सा करंट महसूस होता है। रब अ बैलून विद योर हेयर्स और वुलन क्लॉथ। अ नेगेटिव चार्ज विल बिल्ड अप ऑन द बैलून विच विल अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पीस ऑफ पेपर। जब आप किसी गुब्बारे को अपने बालों से या किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो उसके नतीजे में इस गुब्बारे की सतह पर मनफी चार्ज पैदा हो जाता है। ये मनफी चार्ज किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि कागज़ के टुकड़ों को, अपनी तरफ खींच लेता है। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।